साया हो मेरे साया, साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। वो किराएदार बता रहा था कि शकील ठेकेदार किसी आदमी को अप्पा जी की दुकान दिखाने लाया था। अच्छा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इससे भी ज्यादा सख्ती करूंगा। वहां पे जाके अपने बाप की हिमायत में एक लफ्ज भी मत बोलना। वाह, ये क्या बदतमीजी है? किसी के भी कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो, ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़की हो। जितना हिस्सा इनका बनता है वो मैं अदा करूंगी। लेकिन ये दुकान बेचने का ख्याल आप अपने जहन से निकाल दीजिए। अब्बा जी की दुकान नहीं बिकेगी। सब बखैर अब्बा जी। सब बखैर बेटा। हो गई आपकी मुलाकात अपने दोस्तों से? अरे भाई इनका क्या करें, इनसे मिले ना तो ये दाना नहीं खाते हैं। और रात कैसी गुजरी आपकी? रात तो बस यही सोचते हुए गुजरी कि आपने क्या वादा कर लिया है उनसे। कैसे देंगे हम शकील को गजाला का हिस्सा? अब्बा जी आप फिक्र ना करें, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। अगर हम शकील भाई की बात ना भी मानते तो भी हमें और गजाला आपी को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता। कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ा कारसाज है, यकीनन रखेगा हमारी सफेद पोशी का भरम इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। शकील तेरी तो सिर्फ बातें रह गई हैं। तुमने देखा था सब बैठे हुए थे और जुर्रत देखी थी बोलने की। भाई बोलने को छोड़ो, लेकिन फैसला सुना दिया उसने और सब मुंह देखते रह गए उसका। बस कर अम्मा, चुप कर तुम, देख लूंगा मैं क्या होता है। ओ गजाला, कहाँ रह गया? पराठा लेके आ जल्दी से। मैं तो कहती हूँ सब इसकी दीविश है। देखा तुमने ना? देखा वहां पे कल के उसने क्या किया है? वो तुम लोगों ने से कोई तमीज शमीज नहीं सिखाई? वो बड़े होते हैं, बड़ों से बात कैसे की जाती है, कोई अदब होता है, कोई लिहाज होता है। कोई शर्म हया भी होती है? क्यों पप्पा, ऐसा क्या गलत कहा उसने?
आप लोगों ने हिस्से का मुतालबा किया और वो लोग मान गए। ऐसा क्या गलत कह दिया आलिया ने? ओ जी, नहीं वो तो कोई एहसान किया हम पे, वो ऐसा ही तो मांगा ना, वो अपना हक मांगा हमने ना। ये बता, ये जो मैं तुम लोगों के बारे में इतना सब कुछ सोचता हूँ उसका क्या है? अपने काम से ज्यादा अम्मा इसके अब्बे की जमीन को चक्कर लगाता हूँ। अब मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हारी वो 2 टके की दुकान का मैं फैसला भी कर सकूं। है दस। अब्बा जी ने सारे हक आपको दिए हैं और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब्बा जी ने तो पलट कर आपसे उस जमीन के बारे में पूछा तक नहीं। हाँ, पूछे जी, जामू जामू पूछे हैं जी, जामू जामू पूछे, मैंने कब मना किया है? और तुम्हारे अब्बे की जमीन के चक्कर में तो मैंने कितने पैसे अपने पल्ले से लगा दिए हैं। वो क्यों अम्मा, बताओ इनको। और क्या? अम्मा रहने दे, वो समझ आ गई है, और नेकी का तो जमाना ही कोई नहीं है। पराठा लाऊं? और बस कर, माफ कर दे, पराठा खा बैठा है मैं तेरा पराठा। जा मेरे लिए बना के लिया। ठंडा हो गया इसकी बातों में, और गरम लेके आ, जल्दी कर। तू खा ले अम्मा। हाँ, ठंडा मैं खा लूं। नवाब बेगम जी, आज ज्यादा मसरूफियत? हमारी तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि एनजीओ को वक्त दे, सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तो आपका हुनर है। आपने एनजीओ का सारा निजाम भी संभाला हुआ है और घर भी। कि आज कुछ ज्यादा तरफदारी नहीं कर रही आप हमारी? हम अकेले ही तो नहीं करते, हमारी बेटियां भी साथ देती हैं। मैं जानती हूँ आपने अपनी बेटियों को बहुत नाजुक से पाला है, और आप जैसी परफेक्शनिस्ट किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालती, अपना बोझ खुद ही संभाल लेती। सीमा बेगम, अगर आपकी तौसीफ और तारीफ का अमल खत्म हो गया हो तो हमें एक कप चाय पिला देंगी? जी जी, मैं आया को बुलाती हूँ। अच्छा सुनिए, हमने किरण को देखा है, कुछ परेशान लग रही थी, उनसे काम भी नहीं हो पा रहा था। बात यह है नवाब बेगम कि उसका शौहर कोई काम नहीं करता और उसका बच्चा भी स्कूल जाने के काबिल हो गया है, मगर उसके पास गुंजाइश ही नहीं है कि वो उसे स्कूल में दाखिल करवाए। अरे बच्चे का पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसा करें जी कि ये जो 4 गलियां छोड़ के एक प्राइमरी स्कूल है, जी जी, ये उसके प्रिंसिपल का नंबर है। अच्छा, आप किरण को दे दें और उनसे कहें कि अपने बच्चे को वहाँ ले जाकर दाखिला दिलवा दें, वो फीस भी कम कर लेंगी। और हाँ, 1 मिनट, आप ऐसा कीजिए कि ये कुछ पैसे हैं, जी जी, उसे दे दीजिएगा, किताबें वगैरह लेने के काम आ जाएंगे। ठीक है। नवाब बेगम, आपके पास हर मसले का हल है। जब दूसरे के मसले को अपना मसला समझ लिया जाए ना, तो उसका हल खुद ब खुद निकल आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये देख के आती हूँ उसे, आप ये फायदे भी देख लीजिए। आदिल मियाँ आ जाइए वरना देर हो जाएगी बेटा।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी, हो सकता है आप जिसका इंतजार फरमा रहे हो वो जनाब आराम फरमा रहे हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आदिल को मालूम है कि हमने बहुत जरूरी काम पहुंचना है। लेकिन उसके लिए सोने से ज्यादा जरूरी काम क्या होगा अब्बा जी? ये अल्लाह, रात होने तक जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और रात गए तक जो लोग पढ़ते हैं उन्हें देर हो ही जाती है। लेकिन तायजान मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9 बजे का टाइम दिया था, घड़ी देखें 5 मिनट अभी बाकी है। हाँ हम जानते हैं। आ जाइए आ जाइए। जी जी। बाय द वे, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही होगी, बस नहीं छूट रही तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, जिस बस में शमा को जाना होता है वो बस शमा का इंतजार तो कर सकती है, उसे छोड़ के नहीं जा सकती। क्या बात। जी तायजान आ गया। जाइए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो गई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारी ममानी अंदर है, जाओ मिलो उनसे। जी। आओ भाई आओ। जिससे मिलने आई थी, जिसे देखने आई थी, वो तो चला गया। ममानी से कौन मिलता है? वाह वाह। ओ शायद ओए उठ जा, सूरज सर पे है, उठ जल्दी कर। और कोई काम कर रहे लागी यार, उठ जल्दी कर, उठ। बड़ा एहसान है तेरा। तो जो जवानी में सोते हैं ना, बुढ़ापा उनका तबाह होता है। उठ जल्दी कर, नाश्ता पानी कर और रशीद के पास जा, मैंने उसे फोन कर दिया, उसे पेमेंट लेके आ। कोई काम शाम भी कर दिया कर। उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। सुनो ऐसे हेलो। भाई तुम कहाँ से रहे हो सुबह सुबह? भाई वो मैं क्या मैं वो क्या? ममानी के घर गई थी। किससे पूछ के गई थी वहां पे? भाई वो मैं क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मुझे बता के गई थी ये। और अपने लाडले को ना उठा दे और उसको बोलना कि मेरे आने से पहले पैसे लेके आए। और तू दुपट्टा लिया कर। मैं सब जानती हूँ कि तुम किधर गई थी और क्यों गई थी। तो अच्छी बात है ना, पता है तो। वाह, शकील के सामने तो तेरी आवाज नहीं निकलती, अब मेरे सामने पटर पटर बोल रही है। देख तहसीन, मेरी बात गौर से सुन। ये ट्यूशन पढ़ाने वाला ना तेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। ये सारी बातें मुझ पे छोड़। मैं तेरे लिए जो भी फैसला करूंगी अच्छा करूंगी। मेरी बात समझ रही है ना तू? जा, जाके मेरे लिए चाय बना के ला, सर में दर्द हो रहा है। अभी तो किया था नाश्ता। मैं नहीं बना रही कोई चाय भाई, अपनी बहू से बोल। देख, इतनी मनहूस लड़की है। गजाला, गजाला। बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। क्या बदतमीजी है ये। गलत हो गया अम्मा, बड़ा गलत हो गया। गलत हो गया? क्या गलत हो गया? उनका मान जाना गलत हो गया। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए बात की थी। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। कैसे देंगे हम शकील को गजाला का हिस्सा?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर, थैंक यू। फाइन लग तो नहीं रही। बस सर एक्चुअली एक परेशानी है, बस इसी वजह से मेरी तवज्जो नहीं थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नो नो, इट्स ओके। आप हमारी बहुत ही ब्रिलियंट टीम मेंबर हैं। आपकी वजह से कंपनी को कई बार फायदा हुआ है और आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। आई मीन टू से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? सर कंपनी का तो पहले ही मेरी तरफ एडवांस है और इस बार भी परेशानी पैसों की ही है और रकम बहुत ज़्यादा है। देखिए ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। आप ऐसा करें कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे दें, रकम का बंदोबस्त हो जाएगा। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गई। शाइन ग्रुप्स की फाइलें नहीं मिल रही। ये रही। थैंक यू। क्या बात है, बॉस के कमरे से वापसी पर मुतमिन एम्प्लॉय सिर्फ तुम्हें दिखती हूँ। यार रजा साहब बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा हर किसी की हर मुमकिन मदद करते हैं। हाँ ये तो है, पर हुआ क्या? कुछ रकम चाहिए थी, रजा साहब ने कहा हो जाएगा। क्या हुआ? सारे घर का बोझ अकेले तुमने उठाने की ठान रखी है क्या? अपने घर का बोझ नहीं होता। चलो बोझ ना सही, लेकिन परेशानी तो होती है ना। मुझे ये सब करके सुकून मिलता है। मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि आलिया किस किस तकलीफ से गुजर कर अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करती है। बस कर दो, तुम तो मेरी शान में तकरीर करना ही शुरू हो गई हो। फाइल मिल गई है ना, बस काम करो। बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। क्या बदतमीजी है ये। अल्लाह ताला ने पाँव दिए हैं मुझे, चल के अपने घर तक जा सकती। घर की तरफ ही जा रहा हूँ मैं।
बैठ जाओगी तो क्या बुरा है, और रिश्तेदार हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो। तुम तो भाई कमाल के ढीठ इंसान हो। 10 बार मुझसे पूछ चुके हो और 10 बार मना कर चुकी हूँ मैं। एक बात तो भाई समझ क्यों नहीं आती है? मैंने नहीं समझना। चुप। शराफत से अपना रास्ता नापो, और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा। मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ज़माना भी समझा लेना, और मैंने नहीं समझना। और मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मुझे अच्छी लगती हो। उससे पूछो कि हिस्सा कब दे रही है। उस दिन तो बढ़ बढ़ के बोल रही थी वो। गलत हो गया अम्मा, बड़ा गलत हो गया। गलत हो गया? क्या गलत हो गया? उनका मान जाना गलत हो गया। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए बात की थी। अरे तुम्हारी किसी बात की ना मुझे समझ नहीं आ रही, और तुमने पहले तो कोई ऐसी बात नहीं की थी मुझसे। जितना तुझे समझाया ना अम्मा, तू उतना समझ। ये सोच के अगर वो मान गए कि गजाला का हिस्सा दे देंगे, फिर हम गेम से फुल आउट, बिल्कुल बाहर। क्या आएगा हमारे हिस्से में? 2 दिन में हिस्सा खत्म हो जाएगा, और वो जमीन का चक्कर भी फिर दर बदर। पता नहीं तेरे साजिशी दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अच्छा छोड़, मेरी बात गौर से सुन। तेरी मतलब की बात है, शाहिद जो है ना शमा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये अपना शायद? हाँ हाँ भाई, अपना शाहिद। दे ही ना दे उसे। एक मिनट, बात में वैसे दम है अम्मा, सोचने के नहीं बल्कि करने के लायक है। 3 में से 2 लड़कियां एक ही घर में। वेरी गुड अम्मा, इसमें गजाला का बड़ा रोल है। उसे लेना पड़ेगा एतमान में। हमें तो बस यही फिक्र खाया जा रहा है कि अगर गजाला का हिस्सा ना दे सके तो शकील मियां तो उनकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप, हम भी इस खौफ से आजाद नहीं है। हाँ मगर वैसे मेरे पास एक बात है आप लोगों को बताने के लिए, बल्कि यूं समझिए कि एक खबर है। बेटा आप कोई खैर की खबर ही सुनाइएगा। जी अम्मी जी, खैर ही की है। आप लोग जिस बात को लेके परेशान हैं उसी मुतल्लिक है। शकील भाई को देने के लिए पैसों का इंतज़ाम हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हमें पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी कंपनी में एडवांस के लिए एप्लीकेशन दी है। हाँ बेटा, लेकिन है तो ये भी कर्ज ही ना, कैसे उतरेगा? जैसे पहले एडवांस सैलरी से कटता रहता था वैसे ही अब्बा जी। मामला इतना सीधा नहीं है ना बेटा। अभी तो हमने आप लोगों की शादियां भी करनी। सब हो जाएगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपसे किसी चीज़ का तकाजा करे और आप उसके सामने शर्मिंदा हो। जब तक हम हैं हम आपकी नजरें किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। आप नवाब हैं और हम नवाबजादियां।
अरे वाह भाई अम्मा, वैसे तुम्हारी बहू ने ना खाना बड़ा मजे का बनाया। ये बात तो है, मेहरुन्निसा बेगम ने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत आला की है भाई। वरना अम्मा इतना अर्सा कोई बंदा किसी औरत के साथ कैसे गुजारा कर सकता जिसका पता हो कि वो औलाद नहीं दे सकती। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा, हालांकि लोगों ने मुझे कहा है। अरे भाई, जो रिश्ता कराने वाली है ना, अभी भी मेरे पास आती है, कहती है बहुत लड़कियां अपनी बेटी से दूसरी शादी कर लो। अरे कहने दे अम्मा, हम अपने घर में खुश हैं ना, लोगों का क्या है। वैसे अम्मा, हमारे मामू की बेटियां ना हैं बड़ी मुकद्दर वाली, जिस घर में जाएंगी ना आबाद हो जाएगा। कहते ठीक हो तुम। अच्छा अल्लाह भाई गजाला, बात ये है कि तुम लोगों ने शमा का रिश्ता करना है, हमने भी शायद क्या करना है, तो बड़ी कमाल की जोड़ी है दोनों की, क्या ख्याल है? बोलो। मैं क्या कह सकती हूँ, अब्बा जी और अम्मी जी की मर्जी है, जो उन्हें बेहतर लगेगा वो वही करेंगे। वो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। तुम बस अपना ज़ीनी तौर पर ना तैयार रहना, वो बड़े बाहर से रिश्ता लेके जाएंगे हम, शकील ठेकेदार के भाई का रिश्ता जाना है, वैसी बात है। वो अम्मा वैसे सोने पे सुहागा ये है कि नवाब साहब की दोनों बेटियां एक ही घर में आ जाएंगी। ये तो बहुत आला हो जाएगा भाई। बिरयानी भी बहुत मजे की बनाई है तुमने। आप ही वो एक बात मुझे आपसे करनी थी। ये शाहिद को क्या है भाई, पागल वागल तो नहीं है कहीं? अम्मी जी, आप मेरे लिए परेशान मत हो, बस अपने घर के बारे में सोचें। बेटा कैसे परेशान ना हो, हमने आपको इस घर से रुखसत किया है, आपसे जुदा नहीं हुए। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। यही फैसल, ये सब इतना आसान नहीं है। नवाब साहब के बहुत एहसानात है मुझ पर, अगर मेरी किसी भी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची ना, सारा किया धरा रह जाएगा। तकलीफ क्यों होगी यार, किस चीज की कमी है तुझमें? कमी को छोड़ बुराई क्या तुझमें? सिगरेट तक तो तू पीता नहीं यार। कितनी अजीब सी बात है ना, वैसे शरीफ लोगों पे लोग हंसते हैं, लेकिन खैर बात बढ़ावे की नहीं है, लेकिन कमी की तो है ना। ट्यूशन पढ़ाता हूं मैं, क्या फ्यूचर है मेरा? ताया जान के हालात जैसे भी हो, लेकिन अपनी बेटियों को नवाबजादियों की तरफ पाला है उन्होंने। नहीं यार, मेरी हिम्मत तो नहीं बन सकती। यानी आप सारी उम्र मोहब्बत के नशे में रहना चाहते हो? ये काम भी इतना आसान नहीं है। खैर, कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। हम नाकामयाब इंसान भी कभी कामयाब हो जाएंगे। ये बात, लेकिन ख्याल करना कि ट्रेन ना निकल जाए, लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं, कम से कम शमा को तो बता दे यार। देख फैसल, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कहीं वो नाराज हो गई मेरे इजहार करने से तो। यार तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे आज तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि तू इजहार करेगा तो वो क्या कहेगी? तू छोड़, तेरी समझ में नहीं आएगा। चल अपने वर्कआउट पे ध्यान दे, चल। जी मेरी जान, वो तो कर ही रहा हूँ। तुझे क्या लगता है तू फीस नहीं देगा तो मेरा जिम बंद हो जाएगा? सारा हिसाब रखता हूँ। एक बार तेरी और इसकी शादी हो जाए, उल्टा गिफ्ट लूंगा अगर शादी हुई तो। बकवास बंद कर। और मेरी बात सुनी, क्या फोरा में लगाता रहेगा आज? यार आज इसी को ट्राई कर रहा हूँ।
एग्जाम्स कब से स्टार्ट हैं तुम्हारे? नेक्स्ट मंथ से। और तैयारी कैसी है? बस ठीक ही है। बस ठीक? टॉपर हो तुम? टॉपर से मुकाबला है तुम्हारा। क्या? किससे? चाहिए आते रहे भाई, वो हमारे खानदान का सबसे मेहनती, सबसे लायक लड़का। आधे की बात कर रही हैं आप ही? तो समझे मुकाबला मैं जीत चुकी हूँ, उसे तो मैं यूं बीट कर दूंगी। गुड लक। थैंक यू। आप ही, वो एक बात मुझे आपसे करनी थी। ये शाहिद को क्या है भाई? पागल पागल तो नहीं है कहीं? क्यों, कुछ कहा उसने तुमसे? क्या कहना क्या है, हर बार रास्ते में आ जाते हैं मेरे, आ जाओ बैठ जाओ और तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पता नहीं क्या क्या। 1000 बार मैंने उसे समझाया है, लेकिन इस बेवकूफ को कोई बात समझ ही नहीं आती। बस इग्नोर करो, तुम इग्नोर करो। हमने ज्यादा कोई बात की तो गजाला आपी के लिए वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ गजाला आपी की वजह से ना मैं चुप हो जाती, लेकिन आज ना मैंने थोड़ी बहुत सुना दी है उसे। चुप हो गया था और फिर चला गया था। उम्मीद है आइंदा मेरा रास्ता नहीं रोके। कुछ ज्यादा तो नहीं कहा तुमने उससे? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं कहा। अच्छा क्या, छोड़ो इन बातों को, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुम लोगों ने शमा का रिश्ता करना है, हैं? हमने भी शायद क्या करना है। तो बड़ी कमाल की जोड़ी है दोनों की, क्या ख्याल है? तुम बस अपना ज़हनी तौर पर ना तैयार रहना। वो बड़े बाहर से रिश्ता लेके जाएंगे हम, हैं? शकील ठेकेदार के भाई का रिश्ता जाना है। गजाला बेटा, हम तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि न जाने शकील मियाँ आपके साथ कैसा रवैया करेंगे। अम्मी जी, आप मेरे लिए परेशान मत हो, बस अपने घर के बारे में सोचें। बेटा कैसे परेशान ना हो, हमने आपको इस घर से रुखसत किया है, आपसे जुदा नहीं हुए। अरे हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है, आलिया ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। कहाँ से अम्मी जी? दफ्तर से एडवांस लिया है। कोई हाल नहीं आलिया का, कोई जरूरत नहीं थी वैसे अम्मी जी। शकील ने कौन सा टल जाना, आज ये बात निकाली है, कल कोई और बात निकाल लेंगे। नहीं बेटा, आपका हक देना हमारा फर्ज है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आपको जितना जल्दी आपका हक मिल जाए अच्छी बात है। कौन से हक की बात कर रहे हैं अम्मी जी, और किन लोगों के लिए? चलें, इन बातों को छोड़ें, आप फिक्र ना करें। चलिए बताएं, आलिया कहाँ है? बेटा आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। इस मसले पर आप आलिया से बात न कीजिएगा। आप तो जानती हैं ना वो अपनी बात की कितनी पक्की है, बिल्कुल नवाब साहब पर गई है। वो हम में से किसी की भी बात नहीं मानेंगी। जी अम्मी से मुझे कोई और बात करनी है। वो अपने कमरे में है, आप जाइए। जी।
अब वैसे शाहिद तुम भी समझदार हो जाओ अपने भाई की तरह। तुम्हारे रिश्ते की बात चलाने लगे हम। अरे ये की ना अम्मा बात, और मेरी समझदारी की तुम फिक्र ना करना, बहुत जल्द पैसे का ढेर लगा दूंगा। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, एक बार मेरी दुल्हन बनकर आ जाए, फिर देख कैसी तबीयत सेट करता हूं मैं इसकी, सारी अकड़ निकाल दूंगा अम्मा। बस एक मर्तबा इस घर में तुम्हारी दुल्हन बन के आ जाए ना वो, तो अपनी मुट्ठी में कर लेना। ये खजाना है ना, बहुत अकड़ थी भाई उसमें, बहुत। तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत छोटे थे, लेकिन शकील ने सारी अकड़ उसकी निकाल दी। ऐसा तीर की तरह सीधी हुई है वो। अरे अम्मा ज्यादा मत समझाओ मुझे, वो खुद बड़ा फनकार हो, उसने मेरे साथ जो किया है ना, सारे बदले गिन गिन के लूंगा। अच्छा चलो ये ठीक है, लेकिन तुम अब अपने काम पे तवज्जो दो। ये सारे अकड़ फू के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। पैसों की तुम फिक्र मत करो अम्मा, ऐसा बहुत आने वाला है, बहुत। वो अच्छा बना, देखती जा। मैंने अम्मी जी को बता दिया, अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आप लोग की जो मर्जी है आप लोग कर लो। आप भी आप नाराज हो रही हैं? नहीं, नाराज नहीं हो रही मैं। खैर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी बोले। शकील शाहिद के लिए शमा का रिश्ता चाहते हैं। क्या?